नमस्कार। आप तमाम पत्रकार बंधुओं का हमारे निवास स्थान हमारे कार्यालय में स्वागत है। और मित्रों, आप लोगों को कुछ खास सूचना के लिए मैंने बुलाया है। मेरी जो कुछ महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें पहला था कि हर मंदिरों में विभूतिपुर में हम रोशन करने के लिए लाइट लगवाएंगे। तो लाइट की पहली खेप 500 पीस की आ चुकी है और इसको कल से विधिवत टेक्नीशियन के द्वारा हर मंदिरों पर लगाया जाएगा। हर वार्ड में जितने मंदिर हैं उस पे लगवाया जाएगा। ये गोल्ड मेडल कंपनी का है, जिसको आप देख सकते हैं। और इसके साथ जो एसेसरीज हैं वो जैसे इसको क्लम्प है, उसके बाद आपको ये स्विच है, सॉकेट है, इसको कनेक्ट करने के लिए आपको तार है। ये सारी चीज़ों के साथ हमारे एक्सपर्ट लोग जाएंगे और सब मंदिरों पे लगाएंगे। तो मेरे वादे का ये एक और पड़ाव जो है वो पूरा होता है। दूसरी मेरी योजना थी कि जब मैं पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, आप लोगों को बुलाया था, उस समय मुझे शिकायत मिली थी कि किसानों को खाद जो है वो ब्लैक में खरीदना पड़ता है। तो अभी चूंकि धान का सीजन है, धान की रुपाई हो चुकी है और उसमें यूरिया की ज़रूरत है। तो मैंने फिलहाल 2000 बोरा यूरिया की व्यवस्था की है, जिसमें उसको मैं 266 रुपया जो सरकार का प्राइस है, उस प्राइस पे मैं देने जा रहा हूं, जिसका वितरण मैं परसों से 16 तारीख से, कल शाम तक खाद पहुंच जाएगा और 16 तारीख से उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो अपना आधार कार्ड और किसान रजिस्ट्रेशन कार्ड लेके आएंगे। किसान रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है उनकी योग्यता को प्रमाणित करेगा कि वो किसान है। तीसरी बात जो मैं चलते चलते मुझे एक बहुत दिन से था कि जैसे हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें जो बस से सफ़र करती है, और ये जो हमारे यहाँ छोटे छोटे जो चौक हैं, बड़े चौक हैं, जैसे नरहन बाजार हो गया, सिंघिया हो गया, कल्याणपुर हो गया, तो जहाँ जहाँ बस का पड़ाव है वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था करना, शौचालय और यूरिनल, ताकि उनको दिक्कत ना हो। और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं के देखभाल में साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसको भी करेंगे। और मुझे खुशी की बात है कि हमारे एक साथी, युवा साथी अभिषेक सोनू जी ने कल्याणपुर चौक पे जगह को आइडेंटिफाई किया है। हमारे आकाश जी ने नरहन में, बिट्टू जी ने नरहन में जगह दिया है और ये लोग सब लग गए हैं। तो देखिए, छोटे छोटे काम हैं, लेकिन इसके ब्राइडर एस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो इसके लाभ समाज को बहुत ज़्यादा है। तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ और तुरंत काम शुरू करूँगा। उसके बाद हमारी जो दलित बच्चे हैं, दलित बच्चों के लिए भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय से जो हाई स्कूल में अंडर मैट्रिक 9th और 10th के बच्चों के लिए भारत सरकार की एक छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें 3500 से 7000 तक उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनका जाति प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र बना करके इस सुविधा से उनको पढ़ने के लिए पैसा दिलवाएंगे भारत सरकार से तुरंत। और उसका फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी 16-17 तारीख से हम शुरू कर देंगे। उसके एक्सपर्ट टीम समाज कल्याण मंत्रालय के जो कोई सलाहकार हैं, लीगल एडवाइजर हैं, वो लोग आ रहे हैं और इस काम को करेंगे 16-17 तारीख से। आप अपने वीडियो के माध्यम से उन तक ये खबर भिजवाइए कि वो सब लोग जागरूक हों और वो भारत सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ एक चीज और डिमांड आई है, वो है कि बच्चों के लिए स्टडी सेंटर। आजकल ये एक नया कल्चर हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है, उसमें भी मैंने सोचना शुरू किया है कि 2-3 जगह, अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं, एक जैसे नरहन हो गया, एक कल्याणपुर के साइड करेंगे, एक टबका में करेंगे। यहाँ पर स्टडी सेंटर सारी सुविधाओं से सुसज्जित, साइंस, आर्ट, कॉमर्स के सारे कॉलेजेस के बुक्स होंगे, कंप्यूटर लैब होगा, वातानुकूलित होगा, अच्छे चेयर टेबल की व्यवस्था होगी ताकि बच्चे आके वहाँ पर पढ़ सकें। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। अब हमारे कुछ युवा साथियों ने कल मुझे नरहन कॉलेज दिखाया। मुझे शर्म आई कि क्या हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि ऐसे ही हैं
कि इतना बड़ा बड़ा घास और इतना सुरक्षित, अब उसमें हो सकता है सांप भी हो सकता है, बिच्छू भी हो सकता है, बच्चों को कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। बिल्डिंग भवन निर्माण जो है वह आधा अधूरा पड़ा है, किसी का छत नहीं डला, किसी का प्लास्टर नहीं हुआ, पैसा सरकार का वेस्ट हो गया, जंगल से भरा हुआ है। तो लोगों ने मुझे कहा, तो मैंने कहा कि जो ठीक है मैं इसको भी टेकअप करता हूं, लेकिन इसके पहले मुझे एक विद्यार्थियों के साथ, प्राचार्य महोदय के साथ बैठना है, बात करना है और उसके बाद उस पर काम शुरू करेंगे। एक आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक और घोषणा की थी, नरहन में जो स्टेडियम है उसके सौंदर्यीकरण का। तो सौंदर्यीकरण जो मेरे हिसाब से होना है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन चूंकि गणेश पूजा भी उसी कैंपस में होता है इसलिए लाइट की व्यवस्था करने का तत्काल उन लोगों का डिमांड है। तो लाइट आ ही गई है, इसका पोल का इंतजाम करते हैं और गणेश पूजा से पहले कम से कम लाइट लगा देंगे, ये है। और पीने का पानी हर चौक पे आरओ वाटर मिले, जहां पर सरकार के पानी का पॉइंट है उससे कनेक्शन करके। एक और हमारी योजना है जिसमें हमने साक्षी जी को लगाया है, ये राघोपुर से वार्ड मेंबर भी है। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 8। तो हम लोग टंकी की सफाई, नल जल योजना में जो टंकी है, जो इतनी गंदगी है उसके अंदर, उसकी सफाई का काम इनको मैंने दिया है। पतेलिया के 7 नंबर वार्ड को जो मैंने एडॉप्ट किया है, वहां ऑलरेडी 2-3 नलकूप लग गया और भुसबर में लगाना है, देसरी दुर्गा मंदिर पे लगाना है, और कहाँ है, गंगौली चौक पे वो चापाकल लगाने की। तो अभी तो चापाकल ही हम लगा सकते हैं, इसलिए हम उस काम को पकड़े हैं, ताकि लोगों के जीवन को थोड़ा थोड़ा फैसिलिटेट करना चाहिए, सुगम करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं आगे क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, उसके हिसाब से फिर काम करेंगे। आप लोग कुछ कहना चाहें तो कहिए। सर मेरा एक सवाल है कि आपने कुछ सेलेक्टेड मंदिरों को चुना है, लेकिन विभूतिपुर विधानसभा में बहुत सारी मंदिरें हैं, क्या उन पे भी लाइट लगाने की आयु प्रावधान है? ऐसा सेलेक्टेड मंदिर ने, मैंने एक एवरेज लिया है कि हर पंचायत में 10 मंदिर के हिसाब से 350 होता है। 35 पंचायत हमारे यहाँ है और 150 एक्स्ट्रा मंगाया है। आपका सवाल ये होना चाहिए था कि मंदिर के बाद क्या दलित बस्ती को भी आप रोशनी देंगे? तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्कीम आने वाला है उसमें हम हर दलित बस्तियों को लाइट से रोशन करेंगे। पहले मंदिर, फिर दलित बस्ती, उसके बाद मस्जिद भी हमारे। बिल्कुल, मस्जिद और मंदिर में क्या फर्क है, मस्जिद भी लगाएंगे। यूरिया के लिए आप 2000 रुपए में 2000 बैग मंगवा रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2000 बैग हमें नहीं लगता है कि 1 से 2 दिन में ही आ जाएगा और सारे किसान आ पाएंगे यहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि मेरा नेटवर्किंग नहीं है कि मैं सिंघिया के किसी दुकानदार को जानता हूं या नरहन के दुकानदार को जानता हूं। जो लोग हैं हमारे पहले भी खाद लेते थे और आगे भी खाद लेंगे। मैंने तो एक ये सिंबॉलिक प्रयास किया है कि ये किसकी जिम्मेवारी है कि उनको काला बाजारी में खाद खरीदना पड़ता है। मैं आया हूं, मैंने वादा किया था कि मैं आपको सस्ते दाम पे खाद दिलवाऊंगा, ब्लैक मार्केटिंग में खाद आपको नहीं खरीदना पड़ेगा। मुझे पता है कि विभूतिपुर की रिक्वायरमेंट इसका 10 गुना है। अच्छा, खाद देने का जो प्रावधान है वो कैसे देंगे आप? एक किसान को कितना बैग मिलेगा? ऐसा है, किसान वो रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर के आएंगे, 2 बोरा 3 बोरा, जिनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम आप उनको देंगे। जितने दिन तक लोग आते रहेंगे हम खाद देते रहेंगे। और इसके लिए हमने चुनाव भी उस व्यक्ति को किया है जो कुशवाहा समाज से आते हैं और उनका नाम है विजय कुमार जी, दामोदरपुर के हैं, और उनको ये मैंने प्रभारी बनाया है कि आप यहां से उचित देख करके और उनको सब लोगों को खाद दीजिए। जी।